नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो कोई आम खबर नहीं है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे गंभीर और अचानक पैदा हुए आर्थिक संकट की जिसने पश्चिम बंगाल के पशु व्यापारियों की दुनिया हिलाकर रख दी है। सोचिए, एक ऐसा बाजार जो हमेशा चलता रहता था वो अचानक से एकदम ठप पड़ गया है। तो चलिए सीधे आज के विषय पर आते हैं और समझते हैं इस पूरे ठहराव को। अब स्क्रीन पर लिखे इन शब्दों पर जरा गौर कीजिए। हमारे पास गले में फंदा डालने या जहर खाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। ये किसी फिल्म का डायलॉग नहीं है, ये एक असली स्थानीय व्यापारी मामोनी घोष के शब्द हैं। आप समझ सकते हैं कि हालात कितने बेकाबू हो चुके हैं कि इन व्यापारियों को आज पूर्ण बर्बादी का डर सता रहा है और उन्हें ऐसे हताशा भरे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और यहीं से हमारे सामने एक बहुत बड़ा, बल्कि कहूंगा सबसे अहम सवाल खड़ा होता है। आखिर रातों रात एक फलता फूलता स्थानीय बाजार गायब कैसे हो गया? वो कौन सा ऐसा ट्रिगर पॉइंट था या बदलाव था जिसने इस पूरी की पूरी लोकल इकोनॉमी को ताश के पत्तों की तरह ढा दिया? आइए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं बाजार में अचानक आए इस ठहराव को। अगर आप साकसार हाट बाजार की कल और आज की तस्वीर की तुलना करें तो सच्चाई अपने आप सामने आ जाती है। एक वो वक्त था जब त्योहारों के मौसम में ये बाजार खरीदारों और विक्रेताओं से खचाखच भरा रहता था, पैर रखने की जगह नहीं होती थी। और आज की हकीकत ये है कि ये एक खाली शांत मैदान बन चुका है जहां एक भी खरीदार मौजूद नहीं है। व्यापार पूरी तरह से रुक गया है। अब बात करते हैं इस पूरे संकट की जड़ की, 14 साल की उम्र का नियम। आखिर ये नियम है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो माधोपुर पुलिस स्टेशन ने हाल ही में एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत कुर्बानी के त्योहार के लिए 14 साल से कम उम्र की गायों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। और यही वो नया पुलिस मैंडेट है जो इस वक्त बाजार के ठप होने की सबसे बड़ी वजह बना हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, नियम बन गया तो इसका पालन कर लें, पर मामला इतना आसान नहीं है। इसमें कागजी कार्रवाई की एक बहुत बड़ी बाधा है। देखिए, ये व्यापारी मुख्य रूप से बिहार से गायें खरीदते हैं और उन्हें सिर्फ 1 या 2 साल के लिए पालते हैं। अब जाहिर सी बात है, इन गायों का कोई जन्म प्रमाण पत्र या बर्थ सर्टिफिकेट तो होता नहीं है। ऐसे में किसी भी व्यापारी के लिए अचानक से ये साबित करना कि गाय की उम्र 14 साल से ऊपर है, प्रैक्टिकली बिल्कुल असंभव है। और इसी नियम की वजह से शुरू होता है उनका टूटता हुआ व्यापार चक्र। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। एक सामान्य साल में व्यापारी का बिजनेस मॉडल क्या होता है? वो कर्ज लेके गाय खरीदते हैं, 6 से 12 महीने उनका पालन पोषण करते हैं, कुर्बानी के समय उन्हें बेचते हैं और अपना सारा कर्ज चुका देते हैं। सिंपल। लेकिन आज की हकीकत क्या है? उन्होंने गायें खरीदी, पाला भी, लेकिन अब इस नए नियम के कारण वो उन्हें बेच ही नहीं सकते। नतीजा, बिना किसी इनकम के उनके ऊपर एक भारी कर्ज लद गया है। अगर आप इस टाइमलाइन को देखें तो समझ आएगा कि इन व्यापारियों के पास वक्त की कितनी कमी होती है। पहले महीने में कर्ज पर गायें ली जाती हैं। छठे महीने तक आते आते गाय का दूध देना कम हो जाता है, जिसका मतलब है आमदनी कम और चारे का खर्च ज्यादा। इसलिए 12वें महीने तक आते आते इन्हें बेचना कोई विकल्प नहीं बल्कि एक आर्थिक मजबूरी बन जाती है, ताकि साल भर का कर्ज उतारा जा सके। और एक बहुत ही बेसिक सी बात जो हमें समझनी होगी, गायें जीवन भर एक समान दूध नहीं देती। जैविक रूप से या कह लें बायोलॉजिकली एक समय के बाद दूध का उत्पादन गिर जाता है। ऐसे में इन छोटे व्यापारियों के लिए किसी गाय को 14 साल तक सिर्फ खिलाते रहना, ये गणित के हिसाब से और आर्थिक रूप से पूरी तरह से नामुमकिन है। ये उनके लिए एक तरह से डेथ वारंट जैसा है। और यहीं से जन्म लेता है बढ़ता हुआ कर्ज संकट। जरा इन खर्चों पर नजर डालिए तो आपको जमीनी हकीकत का अंदाजा होगा। भूसे की एक बोरी 1100 रुपए की आ रही है, पुआल का ढेर 2000 रुपए का, मतलब सिर्फ एक गाय को खिलाने पिलाने का हर दिन का खर्च 400 से 500 रुपए है। ऊपर से जो मजदूर इनकी देखभाल करते हैं उनकी सैलरी 15,000 रुपये महीना है। जब आपकी जेब में कुछ आ ही नहीं रहा हो तो ये रोज का खर्च उठाना किसी पहाड़ उठाने से कम नहीं है। और इसी का नतीजा है ये खौफनाक आंकड़ा, 20 से 25 लाख रुपए। जी हाँ, गगन घोष जैसे कई व्यापारी इतने भारी कर्ज के जाल में फंस चुके हैं। सप्लायर्स की तरफ से 3-3 लाख रुपए तक के रिकवरी नोटिस आ रहे हैं और चुकाने के लिए इनके पास एक भी रुपए नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनके पास पैसा था ही नहीं, दिक्कत यह है कि इनकी सारी पूंजी इन जानवरों के रूप में फंसी हुई है, यानी फ्रीज हो चुकी है। एक बेस लेवल की गाय की कीमत करीब 80,000 होती है और प्रीमियम गाय तो 2.5 लाख रुपए तक की है। ये वही पैसा था जिससे इन व्यापारियों ने अपने कर्ज चुकाने थे, लेकिन अब वो इसे कैश में नहीं बदल सकते। इस पूरे मुद्दे का एक और अहम पहलू है
धार्मिक विभाजन से परे। देखिए, अक्सर ऐसी बातों को अलग रंग दे दिया जाता है, लेकिन यहाँ की सच्चाई कुछ और ही है। यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत सहजीवी यानी सिम्बायोटिक माइक्रो इकोनॉमी काम करती है। हिंदू व्यापारी गायों को पालते हैं और मुस्लिम खरीदार उन्हें त्योहार के लिए खरीदते हैं। दशकों से ये व्यापार शांतिपूर्ण तरीके से चलता आ रहा है, जहां दोनों का फायदा है। और सबसे बड़ी बात, इस इलाके में इस व्यापार को लेकर कभी कोई सांप्रदायिक दुश्मनी या तनाव नहीं रहा है। एक स्थानीय व्यापारी ने बिल्कुल सटीक बात कही है। हमने खुद को किसी हिंदू मुस्लिम विवाद में नहीं बांधा है। इस व्यापार को लेकर कभी कोई अशांति नहीं हुई है। ये लोग साफ कर रहे हैं कि ये कोई धार्मिक लड़ाई नहीं है, ये विशुद्ध रूप से उनकी रोजी रोटी, उनकी सर्वाइवल की लड़ाई है। और इसीलिए अब लग रही है राजनैतिक हस्तक्षेप की गुहार। जब सब रास्ते बंद नजर आ रहे हैं, तो इन व्यापारियों ने कुछ बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और व्यावहारिक समाधान सामने रखे हैं। पहला, कम से कम इस साल के त्योहार के लिए 2 महीने की मोहलत या छूट दे दी जाए। दूसरा, अगर बेचना मना है तो सरकार या गौशालाएं ही उचित मूल्य पर इन गायों को खरीद लें। और तीसरा, इनके मौजूदा कर्ज माफ किए जाएं ताकि ये लोग कोई और काम धंधा, कोई नई आजीविका शुरू कर सकें। और ये अपीलें किसी एक पार्टी तक सीमित नहीं हैं। व्यापारियों ने सीधे राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी दोनों से तत्काल मदद की गुहार लगाई है। इससे पता चलता है कि संकट इतना गहरा है कि व्यापारी हर राजनीतिक सीमा से ऊपर उठकर जो भी अथॉरिटी मदद कर सके उसकी तरफ देख रहे हैं। तो अंत में सवाल वहीं आके टिक जाता है। त्योहार तेजी से करीब आ रहा है और कर्ज का ये मीटर हर दिन हर पल तेजी से घूम रहा है। ऐसे में अचानक से बदले गए एक नियम के कारण ठप पड़ी इस पूरी माइक्रो इकोनॉमी की मानवीय और आर्थिक कीमत आखिर कौन चुकाएगा? क्या इन परिवारों को यूं ही उजड़ने के लिए छोड़ दिया जाएगा? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।